कुछ दिन बीता, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और हमने वकालत छोड़ करके अपनी इस रियासत की प्यारी जनता का सेवा करने लग गए। जी साहब। लेकिन कुछ दिन बीता, हमारे माँ जी का भी स्वर्गवास हो गया। लेकिन राय दरबारियों, बड़े दुख से कहना पड़ता है क्या कि इस वक्त अपने परिवार में 3 प्राणी हैं। 3 प्राणी हैं आप लोग। मैं हूँ, एक मेरा छोटा बेटा है, एक छोटा पेठा है। बेटा है, पेठा नहीं तो कहते लेटू। अबे बेटा जिसका नाम राजू है। अब आपने दे 100 ग्राम काजू महू खा राजू। अच्छा राजू में कहो काजू है। और हमारी एक श्रीमती जी हैं। सुसरी माती है श्रीमती जी हमारी अच्छा पत्नी, जिनका नाम परमिला सिंह है। एक बात कही, कसम से तुम्हारे पत्नी के एक दफे में घर में पोते रहे, बहुत गजब लाइट दे थी। भाइयों, पत्नी। अच्छा पत्नी, मैं कहा पोतनी आ जाओ पोते वाली। आज न जाने कितना वक्त गुजर गया, न तो हमारे बेटे राजू का पिता और न ही हमारे श्रीमती जी का। आओ बैठ करके इंतजार करते हैं। जी साहब। एक बांस बताऊं तो का? बांस नहीं सारे बात तो कह दे, हम बताऊं। मैं कहा तो मुंह तो न खराब कर। मुंह तो सारे में तो टट्टिया खराब कर जा। अबे का कहते कहो तेरी मैया लंबरदार बैठी। अबे मूड की बात कर, मूड। हाँ वही मूड है यार। ए भैया मुझे समझ में यह नहीं आवत कि वकील साहब हन के बेटवा अबे कहाँ है? ऐसा कर तहिए देख मजा बोला लाई क्या आवत। अबे यार कहा करे जाइए, खुदे साहब जी आदेश। अबे चल पहले साहब जी की सेवा पानी की जा। औ का यार? अबे कसम से मैं समझ न पाया। तब तो साहब तो ही का दे का? अबे पगार बे पैसा शुद्ध से बोलना, मार दे विधवा हो जाइए बे। अबे सारे वैसो मोर बियाह नहीं भा, तुम विधवा कहाँ से हो? बियाह नहीं भाई नहीं भाऊजी अगर मोबाइल में देखा तो यही सारे को भिया घर में न घुसे दिया। अबे चल चल जा। क्या बताऊं? चल रही हूँ मैं अपने पति जी के पास, अपने पति परमेश्वर के पास चल रही हूँ। आज शायद आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं अपने पति को अपने उस इशारों पे नचाती हूँ। अगर मैं उन्हें कह दूं कि तुम्हें यहाँ बैठना है तो वहाँ बैठना है, अगर मैं कह दूं कि यहाँ खड़े रहना है तो खड़े ही रहेंगे। हाँ, क्योंकि इस समय में उन्हें अपने इसमें नचाती हूँ। चक्रव्यूह में फांसी होता फिर का उंगली न उठाओ, कम खाओ उंगली अबे न उठाओ। अबे तो बड़ी रात बाकी है, बात तो पूरी बाकी है। पहले चला मैं अपने ओके लागे, अदमेना के लागे हो। हाँ चला था। ए राजू के पापा, ओए इधर आओ। ए दोनों लोग इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ। इधर आने सोच लेना हरामजादा। चल यहाँ, चल यहाँ खड़ा हो। ए उठ उठ। यहाँ तेरी नाश हो जाए।
पैसे के जुगाड़ में लगा है, मुझसे क्या बताया। चलिए खुश रहो। ठाड़ो, चल ठाड़ो। ये क्या कर रहा तेरे? आशीर्वाद देवावत रहे। अच्छा अच्छा, वो आशीर्वाद ले लिया। हाँ। और तू सच खड़ा रहेगा, तू नहीं लेगा आशीर्वाद ले बे। क्यों रे हरामजादे? आशीर्वाद ले रहा तक मेरा साली का पल्लू उठा रहा था। हाँ क्या देख, क्यों उठा रहा था? दिखासा है, नहीं देखेगा? हाँ? नहीं देखेगा? तू देखेगा? क्या देखेगा इसमें? हाँ? मेरा पति उल्लू का पुल्लू है, आज तक वो तो इसमें का चस्का पाया नहीं, और तू इसको उघार के देख रहा। मझारे का समझावत हो। तुम दोनों समझाओ ना, पहले कान खोल के सुन लो। जो तुम्हारे कान में भूसा ठूसा है ना, खुला है मोर। इधर आ, यहाँ कान खोल के। क्या खुला है रे? कनवा है। राजू के पापा कहाँ हैं? हाँ अंदर बैठे। बैठे? हाँ। तो चलन ना फिर टीका मुँह पाकर आते। चल चल ले। अरे ओ राजू के पापा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? कब से तुम्हें चिल्ला रही हूँ, राजू के पापा, राजू के पापा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? सुन रहे? श्रीमती जी, आखिर 1 घंटा पहले डेरा डाल बाहर रहा था। श्रीमती जी, हाँ बोला। इतना आखिर नाराज क्यों हो रही हो? साहब रुक जाओ 2 मिनट। आ गए हमारे श्रीमान शिव सिंह भैया यानी गुलारियान पार से। ये 10 रुपया एक का दे थे, 10 मोही का दे थे। कब कब सुन ले कहे का दे थे। सुन ले सुन ले सुन ले। आई बाल ले कसम से जैसे लूक लागा। तुमका पचन का पैसा भी तुम्हारा नाश हो जाता है। मालकिन कहे का दे। क्या किस ले दिया है? कौन लिया? वो शिव सिंह भैया कहते हैं दोनों भाई करे ओके, मुंह में लग जाए कि नहीं? कहते हैं दोनों भाई का आओ पेलो। क्या तुम कहे का भूखे हरे? हाँ कहे का भूखे? श्रीमती जी, क्या है? इतना नाराज क्यों हो रही हैं? आखिर अभी तक कहाँ थी? इतनी देर हो गई। मुझसे पूछ रहे हो? मुझसे कि मैं कहाँ थी अभी तक? हाँ श्रीमती जी। इसका मतलब तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है क्या? नहीं नहीं श्रीमती अगर जी। मुझसे कुछ पूछना तो होश आवाज में पूछना, बता दे रही। श्रीमती जी, हाँ इस वक्त आप कहाँ से आ रही हैं? तुम्हें नहीं मालूम मैं कहाँ थी? कहाँ थी आप? मैं अभी थी अपने सहेलियों के पास गई थी। हे भगवान, क्या बताऊं? श्रीमती जी, ये बताइए, अभी तक हमारा राजू बेटा इस वक्त कहाँ है? आया नहीं? जानना चाहते हो कि मैं अपने कौन सी सहेली के पास थी? अरे बड़ी खुशखबरी की बात है। कौन सी बात है? जो कल्लू है ना, कल्लू, हाँ उसके औरत के बेटा हुआ है, वहां गई थी मैं। अच्छा अच्छा, श्रीमती जी, आज कलुआ के
माँ के लड़का हुआ है तो आप वहाँ थी। कल कल सुनील की अम्मा के लड़का पैदा होगा। साहब कसम से मोरे अम्मा जगवे बंद हो गए। मैं तो बातें बता रहा हूँ। परसों हमारे बिजनेस की अम्मा के लड़का पैदा होगा। साहब मोरे अम्मा के अब गदेले नहीं होता है। अरे मैं तो अपनी श्रीमती जी से कुछ समझा रहा हूँ। अच्छा अच्छा साहब। और श्रीमती जी ये बताइए, क्या है? जब हमारा राजू बेटा पैदा हुआ था तो गांव की पड़ोस की सखी सहेली कोई मिलने आई थी तुमसे? बताओ, कोई आई थी? कोई तो नहीं आया था। ए, कहाँ भरता थी मैं? अस्पताल में। अरे बदतमीज इडियट, उसे भर्ती बोलते हैं, पागल कहीं का। यानी अस्पताल में हमारा बेटा राजू पैदा हुआ तो वहाँ कौन जाएगा देखने के लिए? तब फिर ये बताइए श्रीमती जी कि इस वक्त टाइम 10 बज रहे हैं और हमारा राजू बेटा नजर नहीं आ रहा है। मैं यही तो सोच रही हूँ कि पता नहीं राजू कहाँ है, और मैं तुमसे पूछने आई थी कि पता नहीं राजू है कहाँ, मुझे दिखाई नहीं दिया। ठीक है श्रीमती जी, पहले जब मैं वकालत करता था तो सारी जिम्मेदारी हमारी तरफ थी, लेकिन अब बताओ हमारा राजू बेटा इकलौता लाल है, तुम्हें भी कुछ मालूम नहीं? ऐसा आपस में लेवान न करो साहिब। तुम बैठो, मैं तुरंत बोला ला क्या आवत हूँ। ठीक है। हाँ बैठो। मालकिन तुम बैठो, मैं आवत बोला ला। ए भैया जा राजू भैया उनका जगह के लेके आ। हाँ बे मचा तो सासू जा ना बे। 10 रुपये चुरा ली है तोरी। अबे जा रे। जा तो रुक जा। अरे बेवफा महबूब का, बेवफा महबूब का बंदे वफा होता नहीं। बेवफा महबूब का, बेवफा महबूब का बंदे वफा होता नहीं। बेवफा महबूब का बंदे वफा होता नहीं। चाहे जितना पूछिए, हाँ चाहे जितना पूछिए, पत्थर खुदा होता नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते हैं। हमारा नाम राजू है। विद्यालय जाने का समय हो गया। आज हमारा लास्ट पेपर है। हम चलते हैं, पहले पिताजी से और माताजी से आदेश लेते हैं और फिर विद्यालय चलते हैं। हरे नमस्ते। नमस्ते और नमस्ते नहीं, नमस्ते नमस्ते। लेकिन कहाँ जा रहे हो? बहुत तेजी से जा रहे थे। ये बता, तुम पहले सब हटाओ बात, तुम अभी तक कहाँ रहे हो यार? हम हाँ अरे हम तो तैयारी कर रहे थे, जो कि तुम जानते हो कि आज हमारा लास्ट पेपर है। तुम्हारा लास्ट पेपर, हमारा दिमाग खराब है। किस बात से? अरे क्यों का? चलो घर में देखो, जब तक महतारी बाप तुम्हारा नाधना ना दे। अरे बात क्या है, कुछ बताओगे? क्या बात है? अरे बात क्या, चल के खुदे देख ले ना। अगर ये बात है ठीक है, चलो आओ हम चलते हैं। अरे माता पिता के चरण में अरे लाल झुकाए सी। माता पिता के चरण में अरे लाल झुकाए शीश। अरे हमें यही आशीष
जुग जुग बेटा तुम जियो और इस दिन बाहेया और देती मैं तुझको दुआ अरे भला करे भगवान। राजू बेटा बोलो माँ। मारे बोलने के लिए अब क्या रखा है? सबसे पहले ये बताओ कि बहुत टाइम लगाते हो, कहाँ थी अभी तक? माँ हाँ तुम तो जानती हो कि इस वक्त हमारा पेपर चल रहा है। हर वक्त बस पढ़ाई में बस मन लगा के पढ़ते माँ। ए लाला इतने दिन हो गए और मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा रोज पढ़ाई करने जाता है, एक भी दिन छुट्टी नहीं मारता है। हाँ मगर आज तक मैं अपने राजू बेटे से कुछ पूछी नहीं हूँ। अगर तू कहे तो मैं तुझसे कुछ पूछूं? अरे माँ जो पूछना है पूछो ना। सुनो मेरी बात। और खड़ा दूरी लाला नहीं पास आता और खड़ा दूरी लाला और नहीं पास आता सुनाया और खड़ा दूरी लाला और नहीं पास आता और पढ़ाई की बातें राजू बेटा आज तक तूने अपने माँ से नहीं कहा कि तू कितना पढ़ता है, क्या करता है, स्कूल में जाता है, पढ़ता है या तो वहां से चला आता है? अरे माँ हाँ? क्या तुम्हें अपने बेटे पे भरोसा नहीं? अरे वाह, अगर मुझे भरोसा नहीं होगा, तेरे ऊपर मैं विश्वास नहीं करूंगा तो क्या करेगा? क्या अरे लास्ट पेपर है, अब इस पेपर के बाद तुम्हें खुद के मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा बेटा करता क्या है। हाँ हाँ माँ ए बेटा बोलो माँ। लास्ट पेपर है, अगर पैसे चुक गए हो ना तो बिल्कुल शर्माना नहीं, अपने माँ से दिल खोल के कहना, तेरे जान से लुटा दूंगी। हाँ राजू बेटे तुम्हारी हर आदत मुझे अच्छी लगती है, लेकिन देखो टाइम क्या हो रहा है, टहले टहले का वक्त है और ये सोने का वक्त है। पापा आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी समय है, हम समय से पहले पहुंच जाएंगे, इसकी आप चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए। हम भी जानते हैं जो किस वक्त पेपर चल रहा है। मुन्ना मेरे राजू बेटे आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरे लाल। नानी के मुन्ना मेरा राजू, नानी के मुन्ना मेरा राजू इनके नाम बा, इगर मोरी नैया के नाभी के मुन्ना पैसा दो, जो कि काफी समय हो गया, हमें समय से पहले पहुंचना है। ओ आ चलो। अच्छा ठीक है, आओ चलो माँ। चलो मैं आ रही हूँ। चलो मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ। ए अरे महू चलो का
या का कर? नहीं नहीं, एक भेज दे भैया के साथ छोड़ी आवे स्टेशन तक। अच्छा तू भी जाएगा क्या? हाँ हाँ मैं जाओ, मान लो भैया न पावे गाड़ी ओड़ी तो। हाँ सही कह, ये सही कह रहा है। हाँ, ये बहुत समझदार है। देख ले मैं आज तक हिया कर तुम्हारे हिया कहे पर करत हूँ। अच्छा ठीक है जा। नौकरी हाँ जा जा। जा जा भैया के साथ रहेंगे। सुनो श्रीमती जी, और ये बताओ हाँ कोई नाश्ता बना है कि ऐसे खड़े खड़े भाषण दोगी? क्या मेरे से पूछ रहे हो नाश्ता खाने के लिए? नहीं मेरे से पूछ रहे हो आ? क्या खाओगे? ज्यादा अगर खुशास लगी हो ना तो अभी मैं तुम्हारे नाश्ता लाके ठोस दूं। न काम के न धाम के दुश्मन अनाज के नाश्ता मांग रहे हैं, इनको सोहन पापड़ी खिलाऊंगी अभी मैं। श्रीमती जी, जब मैं वकालत करता था तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे नाश्ता खाना सब मिल जाता था, और अब मैं जनता की देखभाल करता हूँ तो कुछ खाने पीने की खबर ही नहीं रखती हो। मुझसे ज्यादा दिलारी है, पंजा चलाए ना तो तुम्हारी उंगली तोड़ के तुम्हारी ये वाले में गदोली में रख दूंगा। नाश्ता मांग रहे, अभी मेरा बेटा राजी नहीं पाया, ना नाश्ता करा ना कुछ, इनको ठुसास लगी। चला चुपचाप जब चले गए रहता हूँ भाग जाते। सुन लो मालकिन, ओ मालकिन तू भी नाश्ता करेगा? क्या हुआ रे? ए क्या ये क्या हुआ? अरे मैं कहाँ जाई हूँ जब तुम्हारे हियन में रात दिन कर रहा हो? क्या कर रहा था? काम। कहाँ? हाँ तो मैं कहाँ जाऊँ? यही रहेगा। और कहाँ जाऊँ? एक ही रहिए। हाँ जाइए तो ना कहा ना जाइए। सही कसम से तुम जाओ। तय ना जाइए ना, मानना जाइए। एक ही रहिए ना। नहीं मैं जात हूँ। चल अब मैं भी चल रही हूँ क्योंकि मेरे राजू के लिए नाश्ता बना के रखी हूँ। उसमें काजू बादाम किशमिश इतना बनाई हूँ, मैं सोचती हूँ मेरा बेटा एकदम इस तरह है लक्का लक्का। अरे गाल भर जाए, थोड़ा सा पेट निकल जाए तो अच्छा लगे। हा? चल रही हूँ, पहले राजू को खिलाती हूँ तब अपने दिमाग पति से बात करती हूँ। अरे राम, अरे मैं लागत में नौकरी ही न कही पाई। हाँ देख ले, जब देखो 24 घंटा ठाकुराइन माँ गरम हंस रहती हैं। हाँ बस देखो हम तो नौकर चाकर हैं, बताओ हमारे साहबो जी हैं का माँ माँ वो कह पारी हैं, माँ वो करी है। अरे हमसे का मतलब? चली हम ड्यूटी करी चले और नैना मार के चली, और नैना मार के चली, और गंगा पार की धोबिया नैना मार के चली। ये किस्मत है क्या जानता है वही, जमाने में है जिसकी किस्मत बुरी। आदमी खुद
तकदीर किसी का कभी साथ नहीं छोड़ती। संसार में गरीब होना तो अलग बात है, गरीब कितना भी हो जाए लेकिन बेटी का बाप कभी ना हो। भगवान ने मुझे एक बेटी दिया, वो सयानी हो गई, उसके लिए वर खोजने के लिए मैं आज 16 दिन से इधर उधर भटक रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिला जो इस गरीब का साथ दे। बस एक ही बात आती है, कितना पढ़ी लिखी है, कितना दहेज दोगे? अरे जिसके घर में खाने का जुगाड़ ना हो दहेज कहां से देगा? मेरी पत्नी वहां इंतजार कर रही होगी कि मेरी बेटी के लिए वर खोज कर वो आते होंगे, उसके हाथ भी लेकर ना है हमारे सर से एक बोझ उतर जाए। लेकिन क्या कहूंगा जाके उससे कि मैं अपनी बेटी हो के कोई वर खोज नहीं पाया। इतनी दौलत इतना धन हमारे पास नहीं है कि बेटी का ब्याह कर सके। जहां भी जाओ लोग बेटी की सुंदरता, उसके आचरण, उसके कुछ नहीं देखते, सिर्फ तुम्हारे पास कितना धन है, तुम कितना दहेज दोगे, गाली दोगे, ये दोगे वो दोगे, ये कहकर वहीं से मैं चुपचाप वापस आ जाता हूं। मुझे बोलने का कोई थाल ही नहीं बचता। चलो घर, अपनी पत्नी से बोलो कि आज भी मैं जैसे रोज जाता था आज भी इसी प्रकार वापस आ गया। चलो घर। एक ठोकरी लगी टूटा सारा नशा, अब है जाना तब